गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज की इस एसएससी क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर सोलर सिस्टम, यानी आज हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है और इससे रिलेटेड जैसे अर्थ का रेडियस कितना है, ठीक है, पूरा अर्थ मतलब जो अर्थ है उसमें वाटर सरफेस कितना होता है उसके बारे में डिटेल, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो द सन, सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन सोलर सिस्टम इंजन, इसको हम सोलर सिस्टम के इंजन के नाम से भी जानते हैं। एट द सेंटर, सन कहाँ पर है? एकदम बीच में है ना। सन कहाँ पर है? बीच में सन है। उसके बाद बाकी इस तरह से बाकी प्लैनेट्स हैं। ये सन है तो अर्थ है, फिर बाकी अर्थ थर्ड नंबर पे आती है, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं। The sun is the heart of the solar system. The sun is the heart of the solar system, providing heat and light to all the planets and objects that orbit it. तो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट क्या होते हैं? वो लाइंस जिसके चारों तरफ जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है, जो बाकी प्लैनेट्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो ऑर्बिट है। ये दिस वन इज ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हीट और लाइट प्रोवाइड करता है सभी प्लैनेट्स को। इसको हम हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सन इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ जाइंट बॉल ऑफ हॉट गैसेस। क्या है ये एक जाइंट बॉल है हॉट गैस की, प्राइमरीली हाइड्रोजन। मेन हम देखते हैं तो कौन सी गैसेस होती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अगर थोड़े बहुत न्यूक्लियर फ्यूजन कॉन्स्टेंटली वहां पर होते रहते हैं, लेकिन मेनली दो गैसों से मिलकर सूर्य बना है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, नीचे आपको गैसेस दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए HH, हाइड्रोजन हीलियम से ये बना होता है। The sun's photosphere, the visible surface has a temperature of इतना डिग्री सेल्सियस। जो सन के आसपास जो सन का टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना गर्म वहां का टेम्परेचर है। द कोर द सन सेंटर रीचेस अ स्टैगरिंग इतना केल्विन। मतलब ये एक साइंटिफिक टर्म है कि जो सेंटर है उसका जो एरिया है वो इतना है। ये आपसे पूछा जा सकता है फिर भी कि उसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मैम सन की टेम्परेचर, वो सन का टेम्परेचर 6000 डिग्री। जैसे अभी हमारे यहाँ कितना चल रहा है? 15-20 के आसपास है ना, 15-20 डिग्री होगा, तो वहाँ 6000 डिग्री है। प्लैनेटरी क्लासिफिकेशन, इनर एंड आउटर वर्ल्ड। देखो इनर प्लैनेट्स हैं कुछ और कुछ है आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में आता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये चार को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। They are characterized by their rocky composition and proximity to the sun. Proximity मतलब निकटता। ये सन के पास में आते हैं। कौन से? ये चार। पहले सबसे पहले कौन सा है? मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर थर्ड पे अर्थ और फिर फोर्थ पर मार्स। फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट्स। दे आर predominantly made of gas and are significantly larger than the inner planets. ये अंदर वाले ये इनर प्लैनेट से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू इनर। आउटर प्लैनेट्स आर लार्जर और ये गैसेस से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मर्क्यूरी। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ते जाएंगे एक एक के बारे में, ठीक है। मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट, कि सबसे पास सन के जो सबसे पास है वो कौन सा प्लैनेट है? वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट। सबसे छोटा कौन सा है? मर्क्यूरी है, ठीक है। फास्टेस्ट ऑर्बिट है इसका जो ऑर्बिट है वो सबसे तेज है। मर्क्यूरी कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन 88 अर्थ डेज। जो हमारे यहाँ का एक दिन है ना, तो मान लो हमारे यहाँ के हिसाब से 88 डेज का टाइम लेता है मर्क्यूरी अपना एक पूरा चक्कर पूरा करने में। द फास्टेस्ट ऑफ द ऑल प्लैनेट्स, जो कि सभी प्लैनेट से फास्ट है। कितने दिन? 88 दिन। एक्सट्रीम टेम्परेचर है ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन, क्योंकि ये सन के बहुत पास है। तो मर्क्यूरी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस विद स्कॉचिंग डेज एंड फ्रिजिड नाइट्स। तो क्या बोल रहे हैं कि सन के एकदम पास है तो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है।
नो एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर पाया नहीं जाता। मर्क्यूरी हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर ऑफरिंग लिटिल प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर रेडिएशन, बहुत हल्का सा एटमॉस्फेयर है जो उसको सोलर रेडिएशन से बचाता है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि इसका फास्टेस्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, स्मॉलेस्ट, क्लोजेस्ट, फास्टेस्ट ऑर्बिट है, 88 डेज का टाइम लेता है, टेम्परेचर ज्यादा है, और कोई ऐसा कोई खास एटमॉस्फेयर इसका है नहीं। उसके बाद देखेंगे वीनस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वीनस द ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा ब्राइट है और सबसे ज्यादा गर्म भी है, द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट planet है। Venus boasts like hottest surface temperature of any planet reaching a scorching 464 डिग्री सेल्सियस, करीब 464, 450 से ज्यादा, ड्यू टू थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है इस वजह से। और रिट्रोग्रेड रोटेशन, वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट टू मोस्ट अदर प्लैनेट्स मेकिंग इट अ यूनिक केस इन आवर सोलर सिस्टम। देखो सभी ना ऐसे चक्कर लगाते हैं ऐसे, लेकिन ये उल्टा चक्कर लगाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बाकी से अलग माना जाता है। बाकी सभी सारे प्लैनेट्स ऐसे चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये उसका उल्टा चक्कर लगाता है जो इसको यूनिक बनाता है सोलर सिस्टम में। और हम वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि साइज और शेप, देख रहे हो, सिमिलैरिटीज इन द साइज एंड शेप ऑल्दो देयर एटमॉस्फेयर आर वास्टली डिफरेंट। जो एटमॉस्फेयर है वो तो डिफरेंट है, लेकिन अर्थ का ट्विन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप अर्थ की जैसा है। अब अर्थ की शेप कौन सी होती है, अंडे की, स्फेयर नहीं होती, अंडे की होती है। हाँ, मतलब स्फेयर को ऊपर और नीचे से थोड़ा दबा दो, ऊपर और नीचे थोड़ा दबा दो, वो शेप है अर्थ की। हाँ, हल्की सी यहाँ से, जैसे ये तो हो गया सर्कल, लेकिन यहाँ से थोड़ी दबी हुई है और यहाँ से थोड़ी दबी हुई है, ऐसी शेप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब अर्थ के बारे में देखते हैं। इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मोस्टली एरिया वाटर से कवर्ड है। द ब्लू प्लैनेट रोटेशन कैसे होती है, ये अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है और समय कितना लेती है, 23 घंटे। एक्सिस देखो अपने एक्सिस पर घूम रही है तो कितना समय ले रही है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और पूरा जो रिवोल्यूशन, ये रोटेशन है, रोटेशन अपनी जगह पे, ये रोटेशन हो गई, ये रोटेशन हो गई, लेकिन रेवोल्यूशन क्या हो गया ये, ठीक है। द अर्थ टेक्स इतना डेज, कितना समय लेती है, 365 365.25 टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन रिजल्टिंग इन अ ईयर, एक साल में। अब ये देखो 0.25, ये क्या है, टाइम है, लेकिन अगर मैं 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा, यानी एक दिन। वो एक दिन हर 4 साल में बढ़ जाता है 29, क्योंकि क्योंकि वो लीप, हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर ऐसे, मतलब लीप ईयर ऐसे कैसे भाई, 3 साल में इतने, चौथे साल में समय एक साल में 365, मतलब 365 और 1/4 दिन का ही होता है, लेकिन वो 1/4 को 4 बार करोगे तो पूरा एक दिन बनता है, जिसको हम 29 फरवरी से बना लेते हैं। सीजन, द अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस कॉजेस सीजनल चेंजेस थ्रू आउट द ईयर। जो इसके टिल्टेड एक्सिस है, टिल्टेड मतलब ये ऊपर और नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो जब ये ऐसे घूमती है पूरा इधर 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 आती है, तो इसीलिए पूरे साल का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। द रेड प्लैनेट आयरन ऑक्साइड से ये बना हुआ है। मार्स डिस्टिंक्टिव रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जो इसका सरफेस है उस पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 2 मून्स, और मार्स के पास कितने चांद है, 2। मार्स के पास 2 मून है, स्मॉल मून है फोबोस एंड डेमोस, नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड्स ऑफ फियर एंड पैनिक। तो ये 2 नाम हो गए वहां के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेम्स, बट ऐसे जनरली मैंने बता दिया। Potential for life. Scientists are actively researching that possibility of past or present life on Mars fueled by evidence of water and organic molecules. मतलब यहाँ पर कुछ यहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च से पता लगा रहे हैं कि पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो जिंदगी फ्यूचर में भी यहाँ पर लाइफ हो सकती है, बन सकती है, ठीक है। जुपिटर द किंग ऑफ द प्लैनेट्स। जुपिटर को हम किंग ऑफ द प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं,
क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे छोटा कौन सा था? फर्स्ट वाला। कौन सा था फर्स्ट वाला? मर्क्यूरी। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विद अ डायमीटर ओवर 11 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। जितना अर्थ का डायमीटर है ना उसका मल्टीप्लाई 11 जुपिटर का डायमीटर है, तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है। गैस जाइंट। जुपिटर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मेकिंग इट अ गैस जाइंट। तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ ये भी, तो इसमें गैस जाइंट बोला जाता है इसको। और यहाँ पर तो बहुत सारे मून्स है। जुपिटर हैज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ मून्स विद कंफर्म्ड 67 तो कंफर्म्ड सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग गैनीमीड द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट मून है उसका क्या नेम है? गैनीमीड। तो ये आपको पता चल गया लार्जेस्ट मून का नेम। और टोटल जुपिटर के पास कंफर्म्ड 67 मून्स तो है ही है। ठीक है। सैटर्न को हम रिंग्ड प्लैनेट बोलते हैं। सैटर्न को हम रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। सैटर्न्स मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज इट्स मैग्निफिशिएंट रिंग सिस्टम कंपोज्ड ऑफ आइस एंड रॉक पार्टिकल्स। इसकी डेंसिटी लो है। सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विद अ डेंसिटी लेस देन वाटर। वाटर से भी ज्यादा, वाटर से भी कम डेंसिटी है इसकी। न्यूमरस मून्स, और यहाँ पर भी बहुत सारे मून्स है। हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स विद 53 कंफर्म्ड सैटेलाइट्स इंक्लूड टाइटन द सेकंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा, सबसे फर्स्ट गैनीमीड बता दिया और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? टाइटन। तो ये दो मून हो गए। ठीक है। यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो इनको आइस जाइंट्स के नाम से भी जानते हैं हम। यूरेनस की क्या क्वालिटी है? ये 7th प्लैनेट है। यूरेनस इज टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस एट 98 डिग्रीज गिविंग इट अ यूनिक रोटेशन। तो अपने एक्सिस पर ये 98 डिग्री रोटेशन में घूमता है। उसके बाद नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून द 8th प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड बोस्ट द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो नेपच्यून है वो सबसे दूर है, सबसे दूर है सन से। इतना दूर है तो फिर उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है। ठीक है। इसलिए उसको आइस जाइंट्स के नाम से जानते हैं क्योंकि सन से बहुत दूर है। प्लैनेट जाइंट एंड टाइनी मरकर। Jupiter, the largest planet, is a gas giant with a powerful magnetic field. Its swirling clouds create a dramatic atmosphere, and its great red spot is a massive storm that lasted for centuries. मतलब यहाँ इस पे एक अगर देखोगे आप फिगर्स में, इमेजेस में देखोगे तो एक रेड स्पॉट है जो एक मैसिव होता है, बहुत बड़ा मैसिव स्टॉर्म है जो काफी सेंचुरीज से है वहां पर। इट्स सराउंडेड बाय 79 मून्स। वो 79 मून से घिरा हुआ है। द लार्जेस्ट बीइंग गैनीमेड, और जो सबसे बड़ा वो गैनीमेड है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मर्क्यूरी के बारे में थोड़ी और डिटेल है। इसको इज अ रॉकी वर्ल्ड दैट्स क्लोजेस्ट टू द सन। इट्स एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम। मर्क्यूरी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये मर्क्यूरी है। जुपिटर और मर्क्यूरी में थोड़ा सा वो किया है, मतलब जाइंट और टाइनी में डिफरेंस बता रहे हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर ranging from scorching hot during the day to freezing cold at night. It has no moons and very little atmosphere. इसका एटमॉस्फेयर बहुत छोटा है और इस पे एक भी मून नहीं है। और इस पे 63 थे ना? 67 नहीं 79 है। जुपिटर पे 79 है। It is surrounded by 79 moons. वीनस द ब्राइटेस्ट है, सबसे ब्राइट है और हॉटेस्ट है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं इसको। सिस्टर ऑफ अर्थ या फिर अर्थ का ट्विन बोल सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा है और इसका जो सरफेस है वो थिक क्लाउड से कवर्ड हो रखा है। ठीक है। टेम्परेचर कितना है? 867 डिग्री। Venus is the brightest planet in our night sky, often visible even during the day. It's called the morning star and the evening star due to its prominent appearance. Morning star और evening star के नाम से भी इसको जानते हैं। Red planet Mars, reddish hue. Mars is known as a red planet due to its reddish color. It contains a lot of iron oxide. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका largest volcano Olympus Mons. The largest volcano in the solar system is located on the Mars. जो सबसे बड़ा volcano है वो कहाँ पर है? वो मार्स पर लोकेटेड है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओलंपस। ठीक है। दिस शील्ड volcano rises over 16 miles, यानी 25 किलोमीटर जितना ऊंचा है।
3 times taller than the माउंट एवरेस्ट। हमारे यहाँ का जो माउंट एवरेस्ट है उसका 3 गुना लंबा है ये वॉल्केनो। ये है मार्स पर एविडेंस ऑफ वाटर, और वाटर की एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी, लिक्विड वाटर की। ठीक है, अर्थ के बारे में कुछ है अलग से 70%, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ इज यूनिक फॉर इट्स अबंडेंट लिक्विड वाटर, से जो इसके पास बहुत सारा अबंडेंट होता है भारी मात्रा में, जो हमारे पास लिक्विड है वाटर कवरिंग अबाउट 71% ऑफ इट्स सरफेस, जो इसका 71% कवर करके रखा हुआ है पानी ने। एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एज वी नो इट, इट्स व्हाट मेक्स आवर प्लैनेट अपीयर्स ब्लू, इसीलिए इसको ब्लू, स्पेस से देखोगे तो पृथ्वी नीली नजर आती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ, magnetic field is generated by the movement of molten iron in its core, it shields us from harmful solar radiation and it is responsible for aurorus, मतलब हमारे जो अर्थ का कोर है, कोर मतलब ये वाला हिस्सा, अभी आगे आगे बताऊंगी, ये वाला हिस्सा अलग, इसको अलग बोलते हैं, इसको अलग बोलते हैं, इसको अलग बोलते हैं, मतलब जो इस पे लेयर्स चढ़ी हुई है, पढ़ा होगा आपने 7th-8th क्लास में, तो इस पे जो लेयर्स है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कोर यानी ये वाली चीज सेंटर वाली, इसको हम बोलते हैं कोर। तो इसमें है क्या, इसमें मैग्नेटिक मोल्टेन आयरन है, इसके अंदर मोल्टेन आयरन है जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है ताकि हम लोग सोलर रेडिएशन से बच सके। लाइफ सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही है अभी फिलहाल, और थोड़ा बहुत हमने ऊपर मार्स पर देख लिया एविडेंस। अर्थ एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है हमारे इसमें, एंड अदर गैसेस प्रोवाइड्स द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ थ्राइव। इट्स आल्सो हेल्प्स रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर, जो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए काम में आता है। ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से देखो क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सीरीज प्लूटो और एरिस, ये ना अभी नहीं है, मतलब सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया। Ceres is the largest object in the asteroid belt between Mars and Jupiter. It's believed to be made up of rock and ice. It may be contain a surface ocean. मतलब जैसे बीच में ऐसे ही दिख रहे हो, ये मान लो जुपिटर है, तो इसके बीच में ऐसे पत्थरों से इकट्ठा होकर कुछ बन जाए, तो उसको हम ऐसे नेम दे दिया, उसको सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। प्लूटो को भी सबसे फेमस डॉर्फ प्लैनेट था, वंस कंसिडर्ड द 9th प्लैनेट, पहले तो इसको हम 9th प्लैनेट के नाम से जानते थे। इट इज लोकेटेड द क्यूपर बेल्ट, ये क्यूपर बेल्ट के ऊपर था, बियॉन्ड नेपच्यून। इट हैज 5 मून्स, द लार्जेस्ट बीइंग चेरो, मतलब 5 मून थे, और इसको हम पहले डॉर्फ प्लैनेट के नाम से जानते थे। 9th प्लैनेट हुआ करता था पहले, मतलब 20-30 साल पहले की बात है, उसके बाद ये हटा दिया, अभी 8 ही प्लैनेट्स है। और एरिस इज अ डॉर्फ प्लैनेट दैट लार्जर देन प्लूटो, जो प्लूटो से बड़ा था, और ये भी क्यूपर बेल्ट पर ही था। और इसके पास भी एक मून है जिसको हम डायसोमिया बोलते हैं। इट्स नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, ग्रीक के गॉड के ऊपर इसका नाम बना है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स द रॉकी रेमनेंट्स, माइनर प्लैनेट, छोटे छोटे प्लैनेट यानी पत्थर, ऐसे इनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर द रॉकी बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन, जो नजदीक आके ऑर्बिट पे चक्कर लगाने लग जाते हैं। ऑफन फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मेनली ये मार्स और जुपिटर की बेल्ट पर पाए जाते हैं। दे आर स्मॉलर देन प्लैनेट्स एंड कैन रेंज साइज फ्रॉम पेबल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड, मतलब प्लैनेट्स से तो छोटे होते हैं और पेबल्स से बने होते हैं, पत्थर से बने होते हैं। प्लैनेटॉइड्स क्या होते हैं? लार्जर एस्ट्रॉइड्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज, जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनको प्लैनेटॉइड्स के नाम से जाना जाता है। These are remnants from the early formation of the solar system, providing valuable clues about the origin of planets. मतलब जब प्लैनेट बने ना, तो पहले वो एस्ट्रॉइड ही थे, शुरू में सारे प्लैनेट नहीं थे। जब बनी धरती का जन्म हुआ, तो शुरू में मतलब कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि नहीं होगी पृथ्वी, नहीं होगी धरती, तो जब उसका जन्म हुआ तो एक पत्थर से ही हुआ, पत्थर से जुड़ जुड़ के उसमें सारी चीज़ें होती गई और इस तरह से वो अर्थ बन गई। तो इसीलिए पहले तो एस्ट्रॉइड होता है, रॉक्स होते हैं, रॉक से मिल के एस्ट्रॉइड बनता है, और एस्ट्रॉइड जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको प्लैनेटॉइड्स के नाम से जानते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है? रीजन ऑफ स्पेस, एक स्पेस का ऐसा एरिया जहां पर ज्यादातर एस्ट्रॉइड कंसंट्रेट इकट्ठा हो जाते हैं।
It is believed to be a zone where a planet never fully formed due to Jupiter gravitational influence. जो Jupiter की gravitational influence है उसके कारण और कोई planet वहां पर नहीं आ सकता. मतलब जो इसकी ऑर्बिट है उस पर यही चलता है, जो अर्थ की ऑर्बिट है उस पर अर्थ ही चलती है, बट बीच बीच में ये आ जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं. Comets, icy wanderers, ice bodies revolve around sun, irregular orbit, Kuiper belt origin, tail formation. Comets are icy bodies that orbit the sun. ऐसी bodies जो बर्फ से बनी है और जो सन की ऑर्बिट घूमती है, they have elongated irregular orbits. उनकी irregular orbit होती है, मतलब एक proper rotation नहीं है, वो कहीं भी जाती है. Taking them far out from the solar system and then कभी कभी solar system से बाहर भी चली जाती है. Bringing them close the sun. Their tails are formed when they approach the sun, causing ice to vaporize and create a stream of gas and dust. देखो आइस है, आइस उसके पास आई तो क्या हुआ, पानी बन के भाप बन के उड़ गई, जिससे कि डस्ट बन गई और वेपराइज हो गई और स्ट्रीम बन गई, भाप बनी और डस्ट, गैस और डस्ट में कन्वर्ट हो गई. मेटेओर्स, मेटेरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, अक्रॉस द स्काई. देखो मेटेरॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. की सन के आसपास जो छोटी छोटी धूल मिट्टी, डस्ट, छोटे छोटे पत्थर चक्कर लगा रहे हैं, दे आर रेमिनेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में जो छोटी मोटी चीजें रह जाती है उसके टुकड़े हो के ये बनता है, तो इसको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं. एंट्री इनटू एटमॉस्फेयर. When meteoroids enter Earth's atmosphere, they are called meteors. They burn up due to friction with the air, creating streaks of light known as shooting stars. तो जो stars हैं वो भी इसी से बनते हैं. जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास आते हैं ना, तो ये बर्न अप मतलब जलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी एयर में फ्रिक्शन होता है, जिससे ये स्ट्रीक विच क्रिएटिंग स्ट्रीक ऑफ लाइट नोन एज शूटिंग स्टार. मतलब आपने देखा होगा कई बार हम बोलते हैं कि तारा टूट रहा है ना, टूटता तारा, तो वो ये होता है, वो मेटेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज आने पर बर्न अप हो जाते हैं. और मेटेरॉइड फॉल ओकेजनली, लार्जर मेटेरॉइड्स डोंट बर्न अप. यूजुअली क्या होता है, जो बड़े बड़े मेटेरॉइड्स होते हैं वो नहीं टूटते, बट कंप्लीटली एंड रीच द अर्थ सरफेस एंड मेटेरॉइड्स दीज कैन क्रिएट क्रेटर्स लाइक द मेटेओर्स क्रेटर इन एरिजोना. लेकिन सम टाइम, बहुत रेयरली, जब अर्थ के बिल्कुल पास आ जाता है तो फिर वो बर्न अप होता है. समझ आ गया? तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, बट जितनी भी है वो टू द पॉइंट वाली है, ठीक है, क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो ऐसा ही कुछ पूछेंगे जो यूनिक इन्फॉर्मेशन हो सोलर सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.